प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 10वां पाठ दो गौरैया के लिखित प्रश्नों को चर्चा करके आपके साथ हम उसका उत्तर लिख रहे थे। और हमारा पहला प्रश्न था, ये था लिखित प्रश्न में पहला था, ये हॉट्स वाले थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला था। और मैंने आपको इसके बारे में बताया, जैसा कि हमने ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी उसके अनुसार आपको बताया था। क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? तुम इसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो बहुत से बच्चों ने मुझे बताया था कि उनके घर में ऐसी मुसीबत नहीं है। कई बच्चों ने बताया था कि वे फ्लैट में रहते हैं और उनके घर में गौरैया नहीं आती। तो गौरैयों की जो संख्या है वे पहले से कम हो रही है, शायद ये भी कारण हो सकता है। अब घर भी उस लायक नहीं बनते। घरों में अब रोशनदान भी बनाने की प्रथा काफ़ी कम हो गई है। खिड़कियों को भी बंद रखा जाता है। जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया, अब एसी और कूलर का प्रयोग होता है तो खिड़कियां भी अधिकतर बंद ही रहती हैं। रोशनदान भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और शायद गौरैयों की संख्या भी कुछ कम हो रही है। इसके पीछे वैज्ञानिक शोध भी चल रहा है जैसे कि, लेकिन कुछ बच्चों के घर में कभी कभी गौरैया दिखती हैं, बच्चों ने खुद कहा था। और जैसा कि बच्चों ने कहा, उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर उनके घर में कोई चिड़िया आ जाए या गौरैया आ जाए तो वे उसे ध्यान से देखते हैं। कुछ बच्चों ने तो हमें कहा था कि वे गर्मियों में पक्षियों के लिए एक कटोरे में पानी रखते हैं तथा उनको दाना भी देते हैं, क्योंकि गर्मियों में पानी के जो स्रोत होते हैं वे सूख जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आपके बच्चों ने बताया था, हमें गर्मियों में ऐसा काम अवश्य करना चाहिए। और तो इसके उत्तर पे आप चलते हैं, कौन सा उत्तर सही रहे। तो जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा हमारे घर में ऐसी मुसीबत नहीं है, तो वे तो नहीं लिखेंगे। क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? तो बहुत से बच्चों ने कहा हमारे घर में नहीं, हमारे घर में न चिड़िया आती हैं न गौरैया आती है। तो आप लिखेंगे नहीं, हमारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें पक्षी मुसीबत नहीं लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लिखेंगे हाँ, हमारे घर में पक्षी आते हैं। और जैसा कि बच्चों ने कहा था कि हम लिखना चाहेंगे कि वे चहचहाते हैं और गर्मियों में हम उन्हें पानी और दाना देते हैं। तो आप इसे ये लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको वे मुसीबत नहीं लगते हैं तो आप उनको भगाने का उपाय तो लिखेंगे नहीं। तो ये तीनों प्रश्न जो तीन तरह से मैंने आपको बताया है, पहला कि आपको घर में आते ही नहीं हैं पक्षी, दूसरा है आते हैं और कुछ समय रहते हैं, और तीसरा बताया है कि आपको उनकी जो चहचहाना है वो पसंद है, आपको वे मुसीबत नहीं लगते हैं। यहाँ तक कि आप गर्मियों में पक्षियों की मदद भी करते हैं पानी और दाना दे करके। तो ये तीनों ही उत्तर सही हैं। तो आप अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, जो आपने अनुभव किया है अपने घर में, उसके अनुसार आप उत्तर लिखेंगे। अब हम चलते हैं, दूसरा है, यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों? बहुत से बच्चों ने बताया कि ये कहानी हमें पसंद आई, अच्छी लगी। और क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इसमें जो माता जी थी, लेखक की माता जी थी, वे व्यंग किया करते। व्यंग का अर्थ है इस पाठ के अनुसार ताना। व्यंग का अर्थ होता है मजाक, लेकिन पाठ के अनुसार यहाँ पे ताना ही कहा गया है, क्योंकि लेखक की जो माता थी वे पिताजी को बार बार व्यंग कर रही थी कि आप गौरैया को नहीं भगा सकते। आप जब चूहों को नहीं भगा पाए तो गौरैया को भगा पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पिताजी ये बात मानने को नहीं तैयार थे और उन्होंने भी प्रण कर लिया था कि मैं गौरैयों को भगा दूंगा। तो इसी पे पूरा पाठ आधारित है। पिताजी बड़े प्रयास करते हैं, ताली बजाते हैं, मुंह से श श की आवाज़ें निकालते हैं, कूदने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, नाचने तक लगते हैं पक्षी को डराने के लिए। और अंत में बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वे लाठी उठा लेते हैं
लाठी से पक्षी जो गौरैया थी उनको डराते हैं, और जब उनकी सहनशीलता चूक जाती है तो वे घोंसले को तोड़ देने का फैसला करते हैं। और फिर क्या आता है, जब पिताजी घोंसले को तोड़ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है, उन्हें क्या, लेखक को भी, पिताजी को भी और माताजी को भी पता चलता है कि चिड़िया के जो घोंसले में गौरैया के बच्चे आ गए हैं, और पिताजी के हृदय में परिवर्तन आ जाता है। माताजी भी शांत हो जाती हैं, और घर का कोई भी सदस्य इस समय घोंसले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और माँ दरवाजे खोल देती हैं ताकि अब गौरैया अंदर आ सके और अपने बच्चों को खाना खिला सके। पिताजी को भी जो चिड़ियों का शोर अब अच्छा लगने लगता है। वे भी नहीं चाहते हैं कि उनको कोई नुकसान हो, यहाँ तक कि वे कुर्सी पे बैठकर मुस्कुरा रहे होते। गौरैया के बच्चों का शोर भी उन्हें बड़ा पसंद आ रहा होता है। तो ये जो हृदय परिवर्तन होता है, ये भी काफ़ी बच्चों को पसंद आया। तो ये कहेंगे कहानी बहुत अच्छी थी, न केवल पढ़ने में रोचक लगी बल्कि एक हमें सीख भी दे जाती है कि बच्चों, जो चिड़ियों को जो थे उनको तंग नहीं करना चाहिए। बच्चों को, उनको अपने से कमज़ोर को नहीं मारा जाता है। पिताजी ने भी जब देखा कि चिड़िया के बच्चे आ गए हैं, और सबको पता था कि इस समय अगर घोंसला तोड़ दिया जाए तो बच्चे मर जाएंगे, और बच्चे काफ़ी निरीह होते हैं। चिड़िया के बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, और ऐसे जीव को मारना ये कोई सही नहीं करेगा। तो ये जो हृदय परिवर्तन था, ये कहानी हमें बहुत ही रोचक लगी और सभी बच्चों को पसंद आई थी। तो हम यही उसी का उत्तर लिखते हैं। तो ये हमारा लिखित का दूसरा प्रश्न है बच्चों। ख हमने क कर लिया था, तो आज हम करेंगे लिखित प्रश्न का। लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न उत्तर का ख है। क हमने कल कर लिया था, आज क करेंगे। यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों? यह कहानी तुम्हें कैसे लगी? कैसे लगी? और क्यों? उत्तर। तो जैसा सभी बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में बताया था कि ये कहानी बच्चों को रोचक लगी, और इस कहानी को पढ़ करके बच्चों को मज़ा आया। जो माताजी का व्यंग भी बच्चों को पसंद आया, और पिताजी के जो प्रयास थे, बार बार वे विफल होते थे गौरैया को भगाने के लिए, क्योंकि गौरैया बार बार अंदर आ जाती थी घर में। उन्होंने कितने उपाय किए, लेकिन हर बार उनके सारे उपाय व्यर्थ हो जाते थे, और गौरैया हमेशा घर के अंदर आ जाती थी। तो ये बच्चों को पसंद आया, और अंत में पिताजी का जो भावुक रूप सबको पसंद आया। जहाँ पिताजी ने पहले प्रण कर लिया था कि अब वे घोंसला तोड़ देंगे, बच्चों को देखते ही उनके हृदय पे परिवर्तन आया, और वे उन्हें बच्चों का शोर भी पसंद आ गया। नहीं तो पहले वे कहते थे, मुझे पक्षी का जो शोर था, पक्षियों का शोर लगता है कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने गौरैया के छोटे छोटे बच्चों को देखा, तो
तो उनके जो मन में परिवर्तन आया और उन्हें वो शोर भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अब वे घर में बैठ के अब मुस्कुरा रहे थे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे जैसा कि आप लोगों ने बताया था। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें लेखक की माताजी ने पिताजी पर व्यंग किया, ने पिताजी पर व्यंग किया तथा माताजी व्यंग किया तथा जैसा इसको परिवर्तन कर देते हैं। इसमें माताजी ने पिताजी पर व्यंग किया था, ये तो आपको पता ही है। और पिताजी ने क्या किया था? पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने का प्रयास चला। पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने का प्रयास पिताजी गौरैयों को भगा रहे थे। वे बार बार प्रयास कर रहे थे, उछलना, कूदना, मुंह से शर की आवाज करना। का प्रयास। एक लाइन और है, प्रयास अच्छा लगा। हम लिखित प्रश्न उत्तर भी बिता देते हैं। भगाने का प्रयास अच्छा लगा। बच्चों इसको साथ साथ नोट करते भी जाना है आपको। तो भगाने का प्रयास अच्छा लगा। अच्छा लगा के बाद में अंत में एक कथा के अंत की बात है। अंत में गौरैयों के बच्चों को देखकर गौरैयों के
बच्चों को, गौरैयों के बच्चों को देखकर पिताजी पिता का संवेदनशील व्यवहार पसंद आया। पूर्ण विराम। बच्चों ये था उत्तर। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। तो यहाँ पे है, यह कहानी हाँ फिर से एक बात देखते हैं। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि अब हमने अच्छी लगी तो हमें कारण भी बताना है, क्योंकि प्रश्न में क्या था, प्रश्न में भी यही दिया था, यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों। तो आपको कारण भी बताना है। क्यों मतलब कारण भी आपको बताना है। तो ये विस्तार से इसका उत्तर दिया जाएगा। संक्षेप उत्तर में नहीं है, लघु उत्तर में नहीं है, इसे हम विस्तार से देंगे। तो यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। हमने एक तो कारण बताया कि हमें अच्छी लगी क्योंकि इसमें लेखक की माताजी ने पिताजी पर व्यंग किया। व्यंग मतलब हमें ताना की बात हमने बताई थी। इस पाठ में व्यंग का अर्थ है ताना। तथा पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने का प्रयास अच्छा लगा। पिताजी, जब माताजी ने व्यंग किया कि अरे आप तो चूहों को भी नहीं भगा पाए और अब आप गौरैयों को क्या भगाओगे, क्योंकि चूहे तो ज़मीन पे होते हैं, उनको भगाना आसान होता है, लेकिन गौरैया तो उड़ती है और उड़ने वाले जीव को भगाना और मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए पिताजी ने जब माताजी ने व्यंग किया तो पिताजी ने मन ही मन एक प्रण कर लिया था कि मैं गौरैयों को भगा करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने बहुत प्रयास की, यही बताया गया। पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने का प्रयास अच्छा लगा। पिताजी क्या कर रहे थे, कूद रहे थे, ताली बजा रहे थे, श कर रहे थे, दरवाज़ों को बंद कर रहे थे, लाठी उठा लिया उन्होंने और उनका उछल कूद नाच से कम नहीं था। इसीलिए सब बच्चों को भी हंसी आ गई। और फिर क्या हो, लेकिन अंत में उनका व्यवहार वे काफ़ी संवेदनशील थे। जब उन्होंने बच्चों को देखा कि उनके पंख नहीं हैं, उनकी आंखें नहीं खुली हुई हैं और वे तो उन्होंने घोंसला न तोड़ने का प्रण किया। तो अंत में गौरैयों के बच्चों को देखकर पिताजी का संवेदनशील व्यवहार पसंद आया। तो इसमें पिताजी की इस व्यवहार की सब कोई कल्पना नहीं कर रहा था। सबने सोच लिया था कि अब पिताजी घोंसला तोड़ ही देंगे, लेकिन बच्चों को देखकर उनके हृदय में परिवर्तन आया क्योंकि वे भी एक संवेदनशील व्यक्ति थे। तो इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। तो बच्चों, इसको एक बार फिर से नोटबुक में लिखना है आपको। और ये जरा सा विस्तार से हम कहेंगे विस्तृत उत्तर है। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें लेखक की माताजी ने पिताजी पर व्यंग किया तथा पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने का प्रयास अच्छा लगा। अंत में गौरैयों के बच्चों को देखकर पिता का संवेदनशील व्यवहार पसंद आया। जो उनका संवेदनशील व्यवहार था, बच्चों को ना मारना, अब उनका शोर भी उनको अच्छा लग रहा था। वे जरा भी गुस्सा नहीं थे, बल्कि वे कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। शायद उन्हें अपने जो हठ पर हंसी आ रही थी कि उन्होंने कैसे ऐसे प्रण कर लिया कि मैं घोंसला को नोच करके
फेंक दूंगा, घोंसले को तोड़ दूंगा, तो उन्हें अपने इस फैसले पे भी शायद वे शर्मिंदा थे या उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कभी वे ऐसा भी फैसला कर सकते हैं। अब उनके मन में कोई हम कहें पक्षियों के लिए नफरत नहीं थी। अब उनको पक्षियों का शोर भी अच्छा लग रहा था और वे मुस्कुरा रहे थे। पक्षियों की जो चहचहाट सुन कर के भी मुस्कुराया रहे थे। तो अब हम चलते हैं अपने अंतिम लिखित प्रश्न पे बच्चों। हमारा जो अंतिम लिखित प्रश्न है वह है ग। हमारा ग प्रश्न है, यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो क्या होता। तो एक तरह से हमने देखा जो गौरैया के बच्चे थे उनको देखकर पिताजी संवेदनशील हुए थे। अगर आप ही सोचो, अगर पिताजी ने तो कसम खा ही लिया था कि तोड़ना है, स्टूल पे भी चढ़ गए थे, उन्होंने लाठी से भी घोंसले को गिरा देने की कोशिश की थी। अगर बच्चे ना होते तो अवश्य ही पिताजी घोंसले को तोड़ चुके होते, ये हमारा अनुमान है। क्योंकि बच्चे देखकर ही उनके मन में, गौरैया के बच्चे देखकर ही उनके मन में या हृदय में एक परिवर्तन आया था। तो हम प्रश्न लिखते हैं, एक बार मैं फिर से इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ, आपको इसे नोट करना है। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। एक मिनट, प्रश्न पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, नहीं तो बच्चों को शायद न समझ आए। ये हमारा लिखित का ख प्रश्न है बच्चों। यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों। ख है, यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें लेखक की माताजी ने पिताजी पर व्यंग किया तथा पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने का प्रयास अच्छा लगा। अंत में गौरैयों के बच्चों को देखकर पिताजी का संवेदनशील व्यवहार पसंद आया। तो ये था हमारा ख प्रश्न। अब हम ग प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। ये हमारा अंतिम लिखित प्रश्न है और आपको पता है ये लिखित प्रश्न को आप नोटबुक में लिखते हैं। लिखित प्रश्नों को नोटबुक में लिखा जाता है। तो मैं पहले प्रश्न लिखता हूँ फिर उत्तर लिखूंगा। प्रश्न है ग। यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होती तो क्या होता। न होते तो क्या होता। उत्तर है हमारा उत्तर है यदि घोंसले में, तो पहले चर्चा कर लेते हैं जरा सा। तो जैसा कि आप जानते हैं माताजी ने काफी अधिक व्यंग किया था। व्यंग का अर्थ है ताना, कि पिताजी पे क्या व्यंग किया था। लेखक ये सारी बात सुन रहा था। तो लेखक ने क्या सुना, जैसा कि लेखक ने बताया है कि माताजी जो थी वे काफ़ी व्यंग कर रहे थे कि आपके बस का नहीं है कि आप गौरैया को भगा दें। और एक तरह से पिता ने मन में ही प्रण कर लिया था कि वे आज किसी भी कीमत पे गौरैया को घर से भगा देंगे। लेकिन उनके प्रयास विफल होते जाते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया और प्रतिदिन वे क्या पाते थे कि गौरैया वापस अपने घोंसले पे आ जाए।
वे पूरा दिन जब भी उनकी नज़र पड़ती वे गौरैयों को लाठी से भगा देते थे और अगले दिन वे गौरैयों को फिर या कुछ समय बाद वे फिर गौरैयों को उसी पंखे के गोले पे मतलब अपने घोंसले पे ही पाते थे। और इस कारण से पिताजी काफ़ी क्रोधित हो गए। एक दिन उनकी, जैसा कि कहानी में लिखा गया है, एक दिन उनकी सहनशीलता चूक गई। अब उनसे अब सहन नहीं होता था, तो उन्होंने प्रण कर लिया कि आज वे घोंसले को तोड़ देंगे। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि अगर घोंसले को ही तोड़ दिया जाए तो पक्षी घोंसले फिर वहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि घोंसला घर के अंदर था, पंखे के गोले के ऊपर बनाया गया। अगर घोंसले को तोड़ दिया जाए तो पक्षी घोंसले तक नहीं पहुँचेंगे और वे खुद अपने घर को छोड़ करके, हम कहेंगे लेखक के घर को छोड़कर या पिता के घर को छोड़कर वे चले जाते। तो इसीलिए पिताजी ने घोंसले को तोड़ने का ही फैसला किया था। और बच्चे ना होते तो वे अवश्य ही तोड़ दिए होते, क्योंकि पिताजी काफ़ी जिद्दी किस्म के थे, हठी किस्म के थे। तो हम यही लिखेंगे, यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे ना होते तो पिताजी अवश्य ही घोंसले को तोड़ देते, क्योंकि वे अपनी सहनशीलता मतलब सहन करने की शक्ति। सहनशीलता का अर्थ होता है सहन करने की शक्ति। सहनशीलता खो चुके थे। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो क्या होता, ये हमें कल्पना करनी है। पाठ के अनुसार यदि बच्चे न होते तो क्या होता। हम जान गए थे कि पिताजी बहुत क्रोधित थे। अगर बच्चे नहीं होते तो पिताजी ने एक प्रण कर रखा था कि वे तोड़ ही देते। तो यही हम लिख रहे हैं, यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो पिताजी अवश्य ही घोंसले को तोड़ देते, क्योंकि वे अपनी सहनशीलता खो चुके थे। सहनशीलता का है सहन करने की शक्ति। अब वे सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने प्रण कर लिया था कि अब वे घोंसले को तोड़कर ही मानेंगे। तो ये हमारी कल्पना है, क्योंकि बच्चों को देखकर ही वे भावुक हुए और उन्होंने घोंसला न तोड़ने की कसम खाई थी। तो यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो पिताजी अवश्य ही घोंसले को तोड़ देते, क्योंकि वे अपनी सहनशीलता खो चुके थे। तो ये था हमारा कारण
तो बच्चों इसे आप नोट करेंगे। और आज का गृह कार्य है, सबसे ज़रूरी बात, न केवल इसे लिखना है बल्कि इसे आपको याद भी करना है। तो आज का गृह कार्य है, ये तीनों लिखित प्रश्नों को आपको लिखना है और याद करना है। शेष हम कल करेंगे।